देखो यूनिट डिजिट सीखने से पहले ना आपको सीखना पड़ेगा साइक्लिसिटी के बारे में। साइक्लिसिटी में मतलब यूनिट डिजिट किस हिसाब से रिपीट होते हैं। साइक्लिसिटी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा और एक बार आप पढ़ लोगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप भूलोगे नहीं आज जब आप पढ़ोगे इसको। ठीक है, साइक्लिसिटी क्या होता है? साइक्लिसिटी ये होता है कि आप जब भी किसी नंबर की एक सीक्वेंस में पावर करते जाते हो तो उसकी यूनिट डिजिट में जो वेरिएशन आती है वो वेरिएशन कितने टाइम के बाद रिपीट होती है, उसको बोलते हैं साइक्लिसिटी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूं। आपके पास एक नंबर है, मान लो 1। आप 1 की पावर 1 करो तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। आप 1 की पावर 2 करोगे तब भी आपको 1 मिलेगा। आप 1 की पावर 3 करोगे तब भी आपको 1 मिलेगा। आप 1 की पावर 4 करोगे तब भी आपको 1 मिलेगा। 1 की पावर 5 करोगे तब भी आपको 5 मिलेगा। और सिर्फ 1 के साथ ऐसा नहीं है, अगर आप 11 के साथ ऐसा चेक करो, 11 की पावर 1 11 होता है, 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 आता है, 11 का क्यूब करोगे तो 1331 आता है, 11 की पावर 4 करोगे तो आपको 14641 मिलता है। अब जरा यूनिट डिजिट पे नजर डालिए कि जब भी आपने 11 का स्क्वायर किया, 11 का यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। तो एक तरीके से मैं बोलूंगा जब आपने 1 की पावर 1 की तब भी 1 मिला, 1 की पावर 2 की तब भी 1 मिला, 1 की पावर 3 की तब भी 1 मिला, 1 की पावर 4 की तब भी 1 मिला। जिस नंबर की आप पावर कर रहे होते हो उसका भी यूनिट डिजिट देखना है बस, और कुछ नहीं देखना। चाहे वो नंबर इतना बड़ा हो, ऐसा कर रहे हो, इतना बड़ा नंबर है चाहे वो, आपको नहीं देखना, आपका ध्यान जाना चाहिए सिर्फ मछली की आंख पे। 1 की पावर हो रही है यहां पे, बस ये ध्यान रखना किसकी, जो नंबर दिया हुआ उसके यूनिट डिजिट को देखना है बस, और कुछ भी नहीं। तो जिस भी नंबर की पावर देखोगे आप, तो यहां पे आप देखोगे कि यार 1 1 जिसके भी एंड में होता है ना, ऐसा कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 1 होता है, 1 जिसके भी एंड में होता है, उसकी कोई मर्जी पावर कर लो, कोई मर्जी पावर कर लो, आपका नंबर 1 ही रहेगा, यूनिट डिजिट 1 ही रहेगी, यूनिट डिजिट बदलेगी नहीं। मतलब मैं कह सकता हूं कि हर एक नेक्स्ट नंबर, हर नेक्स्ट नंबर पे रिपीटेशन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसकी साइक्लिसिटी है 1। साइक्लिसिटी है 1, इसकी 1 इसकी साइक्लिसिटी है। ठीक है, 1 की साइक्लिसिटी कितनी है? 1 है। अच्छा, ऐसे कुछ और नंबर्स भी होते हैं, ऐसे कुछ और नंबर्स भी होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। आप अगर 5 को देखोगे ना, 5 भी कुछ ऐसा ही नंबर है। आप 5 का स्क्वायर करो, 5 की पावर 1 करो आप, तो आपको 5 मिलेगा। 5 की पावर 2 करो आप, तो अब आपको 25 मिलेगा। 5 की पावर 3 करो आप, तो आपको 125 मिलेगा। आप 5 की पावर 6 करो, आपको 5 की पावर 4 करो आप, तो आपको 625 मिलेगा। आप 5 की पावर 5 करो, आपको 3125 मिलेगा। मतलब हर बार यूनिट डिजिट 5 है। यूनिट डिजिट क्या है बच्चे? 5 है। 5 की कोई मर्जी पावर कर लो, आपका यूनिट डिजिट बदलता ही नहीं है, वही रहता है। कोई मर्जी पावर कर लो आप 5 की। एग्जामिनर आपको अगर कभी दे देता है कि 5 की कोई भी पावर करके देता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसका यूनिट डिजिट कभी बदलेगा ही नहीं, 5 ही आएगा, उसका यूनिट डिजिट कभी चेंज ही नहीं होगा। 5 की भी साइक्लिसिटी 1 होती है। अभी कई बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा कि साइक्लिसिटी का क्या चक्कर है, ये धीरे धीरे जब मैं बाकियों का बताऊंगा ना तब ज्यादा समझ में आएगा। ऐसा ही एक नंबर होता है 6। 6 की कोई भी पावर करो आप, 6 की पावर 1 करो तो भी 6 रहेगा। 6 की पावर 2 करो तब 36 आएगा, तब भी यूनिट डिजिट 6 रहेगा। 6 का क्यूब करो तब भी 216 रहेगा। 6 की पावर 4 करो आप, तब भी यूनिट डिजिट 6 रहेगा। आपका यूनिट डिजिट बदल ही नहीं रहा, यूनिट डिजिट 6 6 6 6 6 है। तो अगेन बच्चे 6 भी एक ऐसा नंबर है जिसकी कोई मर्जी पावर करो, आपको क्या मिलता है? 6 ऐसा डिजिट है जिसकी कोई मर्जी पावर करो, आपको क्या मिलेगा? यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। सिमिलरली 0 भी एक ऐसा नंबर है, कोई मर्जी पावर कर लो, आपको यूनिट डिजिट 0 ही मिलेगा। तो ये कुछ खास केसेस हैं, ये कुछ खास केसेस हैं जिसमें आपको जो भी आपके डिजिट्स कितने हैं? आपके डिजिट्स है 9 0, आपके डिजिट्स है 10 सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनमें से 0 में, 1 में, 5 में और 6 में, ये खास बात है, 0 में, 1 में, 5 में और 6 में ये खास बात है कि इनकी कोई मर्जी पावर कर लो, इनकी कोई मर्जी पावर कर लो, आपको वही नंबर दोबारा मिल जाएगा। कोई मर्जी पावर कर लो, 0 एंड में है, मान लो बड़े से बड़ा नंबर है 500260 की पावर हमने कर दी 45212, इतनी बड़ी पावर कर दी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट 0 है ना, कोई मर्जी पावर करो,
आपका आगे का जो यूनिट डिजिट आएगा ना, जो कोई भी नंबर आएगा उस नंबर का जो यूनिट डिजिट आएगा वो 0 आएगा। हम ये क्लियरली बोल सकते हैं, बात क्लियरली ये बात बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखनी है आपने चीज, छोटी सी चीज है, और ये 0 1 5 6 के साथ ऑपरेट होती है, 0 1 और 5 6 के साथ। ठीक है, अब आगे आते हैं, दो बड़े, इसमें दो केसेस और हैं जो अभी हमने क्या देखा कि कोई पावर करो आप, आपका नंबर यूनिट डिजिट वही रिपीट हो जाता है, कोई पावर करो यूनिट डिजिट रिपीट हो जाता है, एवरी नेक्स्ट नंबर, एवरी नेक्स्ट यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है, एवरी नेक्स्ट यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए कहते हैं हम इन सब की साइक्लिसिटी 1 है, इसलिए बोला जाता है इन सब की साइक्लिसिटी साइक्लिसिटी 1 है, इन सब की साइक्लिसिटी हमारे पास 1 है। अब आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 4 के साथ ये चीज करके दिखा सकते हैं, 4 के साथ ये चीज करके दिखा सकते हैं? जो 4 और 9 है ना वो भी आसान है, 4 और 9 बहुत आसान है, 4 और 9। 4 कहता है कि मैं देखो हर बार तो रिपीट नहीं करूंगा, बट 2 बार के बाद रिपीट करने लग जाऊंगा। जैसे कि 4 की पावर 1 करोगे तो 4 मिलता है, 4 की पावर 2 करोगे तो 16 मिलता है, 4 की पावर 3 करोगे तो 64 मिलता है, 4 की पावर 4 करोगे तो 256 मिलता है, 4 की पावर 5 करोगे तो 1024 मिलता है, 4 की पावर 6 करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 4096 मिलता है। वो कहता है कि भैया ऐसा है, पहले मेरी यूनिट डिजिट 4 आएगी, फिर मेरी यूनिट डिजिट 6 आएगी, बस इसके बाद में रिपीट होना शुरू हो जाऊंगा, फिर से 4 आएगी, फिर 6 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर 6 आएगी, मैं हर 2 के बाद रिपीट कर रहा हूं, इसलिए मेरी साइक्लिसिटी 2 कही जाएगी, क्योंकि मैं हर 2 के बाद रिपीट कर रहा हूं, मैं हर 2, मैं तुम्हें टेबल रटवा दूंगा इसकी, टेंशन मत लो। तुम्हें मे बी कुछ कुछ चीजें नहीं लग रही होंगी, बट मैं टेबल इसकी ऐसे तुम्हारे दिमाग में बिठा दूंगा ना, दोबारा कभी दिमाग से निकलेगी नहीं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है, इसकी साइक्लिसिटी 2 है। क्या है इसकी साइक्लिसिटी? 2 है, क्योंकि 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 रिपीट हो रहा है। वो पहले 4 आती है यूनिट डिजिट, फिर 6 आती है, फिर 4 आती है, फिर 6 आती है, फिर 4 आती है, फिर 6 आती है, फिर 4 आती है, फिर 6 आती है, रिपीट हो रही है, हर 2 के बाद रिपीट हो रही है। ऐसे ही 9 भी है, ऐसा एक पैरा नंबर है, 9 की पावर 1 करोगे तो 9 मिलेगा, 9 की पावर 2 करोगे तो 81 मिलेगा, पर फिर से 9 की पावर 3 करोगे तो तुम्हें 729 मिल जाएगा, 9 की पावर 4 करोगे तो कितना मिलेगा? 6561 मिल जाएगा। देख रहे हो, इधर यूनिट डिजिट 9 था, फिर यूनिट डिजिट 1 आया, इससे रुका नहीं गया, फिर 9 आया, फिर 1 आया, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, 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 फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा। इसकी भी साइक्लिसिटी 2 है, इसकी भी साइक्लिसिटी 2 होगी, क्योंकि ये भी हर 2 के बाद रिपीट हो रहा है, 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा भैया 0 1 2 0 1 2 3, हमने सीखा इनकी जो साइक्लिसिटी है, इसकी साइक्लिसिटी 1 है, इसकी साइक्लिसिटी 1 है, इसकी साइक्लिसिटी भी 1 है। हमने सीखा इसकी साइक्लिसिटी भी 1 है, ठीक है, हमने सीखा इसकी साइक्लिसिटी भी 1 है। उसके बाद हमने सीखा इसकी साइक्लिसिटी 2 है, इसकी साइक्लिसिटी भी 2 है। हमारे पास कुछ ज्यादा केसेस बचे ही नहीं है अब, एक ये बच गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया। क्लियर है बात? अरे यार क्या डी आई के पीछे पड़ गए तुम यार, क्या मैंने कहा था रोज क्लास होगी? तुम यार अपना मतलब इतने ज्यादा सेल्फिश कैसे हो जाते हो तुम, और कैसे खुद से स्टेटमेंट दे देते हो कि डीआई की क्लास नहीं होगी? कैसे नहीं होगी भाई, तुम्हारे लिए सीरीज शुरू की है, पर तुम क्या चाहते हो? तुम मुझे एक बात बताओ, क्यों तुम सेल्फिश हो जाते हो? प्री चल रहा है, प्री वाले बच्चे छोड़ो, मेंस वाले बच जाए भाड़ में, हमें सिर्फ प्री करा दो। मुझे तो इस पॉइंट पे मेंस वाले बच्चे इतने समझदार लगते हैं कि वो बैलेंस समझते हैं, कह रहे सर बैलेंस बना रहे हैं, बैलेंस बन जाएगा, बहुत बढ़िया है।
ये प्री वाले बच्चे तो भाई अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, आज मेंस पढ़ रहे हैं, आगे अगली क्लास प्री की हो जाएगी। प्लीज बच्चों, ये तुम्हारे लिए बहुत कीमती है चीजें, जिस तरीके से मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा दिमाग में बैठ जाएगी। इस वैल्यूएबल टाइम का फायदा उठाओ, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लो। तुम इस चीज को लाइव देख रहे हो, इसका फायदा उठाओ। बाद में इसको हजारों लाखों लोग रिकॉर्डेड देखेंगे, वो तुम्हारे बाद देखेंगे, तब तक तुम 4 बार रिवीजन कर चुके होगे इस चीज की। उस चीज का बेनिफिट क्यों नहीं उठाते हो? कई बार कोई चीज मिल रही होती है तो उसकी कदर नहीं होती, जब वो चीज हमसे छीन ली जाती है उसकी कदर होती है। नए बच्चे ये बात नहीं समझ पाएंगे। उन पुराने बच्चों से पूछो जब मेरी 53 दिन क्लासेस नहीं हुई थी, उन्होंने हर जगह जाके पढ़ने की कोशिश की, पर मेरी इतनी ज्यादा आदत लग चुकी थी इस तरीके से पढ़ने की उनको कि कहीं समझ नहीं आया। जब कोई चीज छिन जाती है ना, तब उसकी वैल्यू का पता लगता है। क्यों भगवान को कह रहे हो ऊपर वाले को कि भैया हमसे पहले छीन लो, फिर हम वैल्यू का पता लगाएंगे? प्लीज पढ़ लो, दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार। तो अभी तक हमें समझ में आ गया कि साइक्लिसिटी का क्या खेल है, ठीक है। और इसमें साइकिल चलती कैसे है ये देखा तुमने? साइकिल कैसे चल रही है इसके अंदर? साइक्लिसिटी तो ठीक है, इसकी साइकिल कैसे चल रही है? ये तो 1 1 1 1 1 1 की साइकिल चल रही है, ठीक है। फिर इधर 0 है ना, 0 0 0 0 की साइकिल चल रही है। इधर तो कोई मर्जी पावर कर लो तुम, 0 0 0 ही चलेगा, कोई मर्जी पावर कर लो, साइकिल ऐसे ऑपरेट कर रही है इसकी। इसकी साइकिल 1 1 1 1 1 ऐसी साइकिल ऑपरेट कर रही है। इधर क्या हो रहा है? इधर हो रहा है 4 एकम 4 4 चौक 16 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। इधर क्या ऑपरेट कर रहा है? इधर साइक्लिसिटी 1 है, हर पॉइंट पे 5 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 की पावर आ रही है। इधर भी हर पॉइंट पे 6 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 की पावर आ रही है। इधर साइक्लिसिटी कितनी है? 2 है, 9, फिर 9 9 जा 81, 9 1 9 1 9 1 9 1 ऐसे चले जा रहा है। ऐसे कैसे चले जा रहा है आगे की तरफ। अब जो ये सारी चीजें ना फिर भी याद हो भी गई होंगी तुमको, और याद हो भी जाती हैं। एक्चुअल में ये चीजें भूलती हैं। अब मैं तुमको अगर ये चीजें याद करा पाऊं तो मुझे समझना कि मेरे को आता है कुछ, ना करा पाऊं तो फिर क्या फायदा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 की साइक्लिसिटी की। अब जो बच गए ना, एक तो ध्यान रख लो, जो बच गए ना इन सबकी साइक्लिसिटी 4 है। ये जो बच गए इन सबकी साइक्लिसिटी 4 है, मतलब 4 बार हो जाने के बाद रिपीटेशन होती है इसके अंदर। 4 बार हो जाने के बाद रिपीटेशन होती है। जैसे अगर आप देखोगे 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 7 होता है 128, 2 की पावर 9 होता है 256, 2 की पावर 8 होता है 256, 2 की पावर 9 होता है 512, 2 की पावर 10 होता है 1024। तो नोटिस करो जरा, 2486 2486 2486 2486 2486 2486 2486 2486 2486 ऐसे चलता जाएगा। साइक्लिसिटी 4 है इसकी 2486 2486 2486 2486। परसों ही मेरे सामने एक गाड़ी आई, उसका नंबर था 2486। और हम गणित के अध्यापक क्या है कि ऐसा हो जाता है कि भैया ऐसी चीजें तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोगों के लिए वीआईपी नंबर होता होगा 0001, हमें तो कुछ ऐसा मिल जाए, या मुझे 1331 मिल जाए, मेरे लिए तो वही वीआईपी नंबर हो जाता है। 1331, वाह, 11 का क्यूब। लोग कहते हैं वीआईपी नंबर। हमारे घर में ना एक 2 व्हीलर है, उसका नंबर है 2197। बच्चे लोग कहते हैं यार वीआईपी नंबर लेना था। मैंने कहा यही तो है वीआईपी नंबर, तुम्हें क्या पता, थोड़ा गणित को जानो। 2197 कितना वीआईपी नंबर है, और अपने आप आया था वो। ऐसे ही अब 3 की बात करते हैं। 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 3 की
3 की साइक्लिसिटी 4 होती है। जैसे 3 की 1 करोगे पावर तो इतना आ जाएगा, 3 की पावर 2 करोगे 9 आ जाएगा, 3 की पावर 3 करोगे तो 27 आ जाएगा, 3 की पावर 4 करोगे तो 81 आ जाएगा, 3 की पावर 5 करोगे तो 243 आ जाएगा, 3 की पावर 6 करोगे तो 729 आ जाएगा। तो ऐसे चलता जाता है। क्या हो रहा है? 3971 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 ये चलता जाएगा। तो इसकी साइक्लिसिटी भी 4 है एंड इट विल बी लाइक 3971 फिर 3971 3971 ऐसे चलेगा। अभी आगे आते हैं 7 की बात करते हैं, फिर तुम्हें सारी याद कराऊंगा, टेंशन मत लो। 7 की साइक्लिसिटी कैसे चलती है? 7 की पावर 1 इतना होता है, 7 की पावर 2 इतना होता है, 7 की पावर 3 इतना होता है, 7 की पावर 4 इतना होता है, और 7 की पावर 5 कितना होता है? 16807 ऐसा होता है। तो ऐसे आगे मूव करते जाओगे ना, यू विल सी कि 7931 7931 7931 7931 7931 ऐसे चलता जाएगा। ये बन जाएगा 7931 7931 ऐसे चलता जाएगा। अगर हम 8 की बात करें, 8 की, 8 बच गया बस, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। 8 की पावर 1 कितनी होती है? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 8 का क्यूब कितना होता है? 512, 8 की पावर 4 कितनी होती है? 4096। ऐसे 8 की पावर 5 करोगे तो कितना आएगा? 32,000 8 निम 72 8 6 48, तो 32768 ये आ जाएगी वैल्यू। 8426 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 ऐसे चलेगा। अब याद कैसे करना है सर? वो तो ठीक है, आपकी बातें सारी बड़ी प्यारी लगती हैं, हमारे काम कैसे आओगे ये तो बताओ। याद कैसे रखें? क्योंकि अभी तक तो खेल तो यहां तक का कई बच्चों को आता था, अब खेल बदलना कैसे है। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि 0 हो, 1 हो, 5 हो या 9 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, इनकी क्या खास बात है? एक तो 0 1 5 6 हो गया, इनको याद रखना है। एक 4 हो गया और 9 हो गया, इनको याद रखना है। ठीक है, 0 1 5 6 को याद रखना है, एक 4 और 9 को याद रखना है। ठीक है, और उसके अलावा आपको याद रखना है 2 3 को और 7 8 को, 2 3 को और 7 8 को। अब यहां पे क्या है, इन सब की साइक्लिसिटी है 1, इन सब की साइक्लिसिटी है 1, मतलब 0 की कोई मर्जी पावर कर दो 0 ही आएगा, 1 की कोई मर्जी पावर कर दो 1 ही आएगा। ठीक है, 5 की कोई मर्जी पावर कर दो 5 ही आएगा, 6 की कोई मर्जी पावर कर दो 6 ही आएगा। ठीक है, ये बात हमें क्लियर है। बात अगर 4 और 9 की जाए तो ये खास है, इनकी साइक्लिसिटी होती है 2। ये ज्यादा तंग नहीं करते हैं, बट कभी कभी 2 के बाद रिपीट होने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे 4 है, 4 की क्या खास बात है कि 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6। 9 की क्या खास बात है? 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1। अब मैं याद कराता हूं तुम्हें इन सब का, इन सब की साइक्लिसिटी होती तो 4 है, हर 4 के बाद रिपीट करते हैं। याद कैसे करना है? याद ऐसे करना है, मैं बताता हूं। पहला नंबर क्या है? 2, पहला नंबर क्या है? 8। इधर पहला नंबर है 2, इधर पहला नंबर है 8। 2 है ना, तो 2 का डबल करो, 4 का डबल करो, कौन सा इवन नंबर रह गया? बस अब 6, 0 छोड़ो, बाकी डिजिट्स में कौन सा इवन नंबर रह गया था? 6। तो 2 है तो 2 से ही शुरू होगा, 2 है तो 2 से शुरू होगा, किसी की पावर 1 तो वही होती है। फिर 2 का डबल कर दो 4, फिर 4 का डबल कर दिया 8, फिर उसके बाद आ गया 6, ऐसे करके खत्म। 8 का देखना है, 8 का आधा कर दो,
फिर 4 का आधा कर दो, फिर क्या बचा 6, ये आ गया यहाँ पे, क्लियर क्लियर कट। ठीक है, उसके बाद आपको समझना है कि ये जो आपके नंबर है ना 3 एंड, पहले बताओ इतना याद हो गया, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इतनी बातें याद हो गई? अरे बताओ तो सही, इतनी बातें याद होगी कि नहीं हुई? अब ये ऑब्वियसली 3 से शुरू होगा और ये ऑब्वियसली 7 पे शुरू होगा। इनका शुरू होना एक ही जगह पे है, इनका खत्म होना भी एक, शुरू होना फिक्स है। 3 से शुरू है तो 3 पे आएगा, 7 से शुरू है तो 7 पे आएगा। ध्यान रखना, 3 से शुरू है तो पहला नंबर 3 ही आएगा, 7 से शुरू है तो पहला नंबर 7 ही आएगा। लास्ट डिजिट इन दोनों का एक एक ही आएगा। ठीक है, लास्ट डिजिट इन दोनों का एक एक ही आएगा। उसके बाद सेकंड डिजिट इन दोनों का 9 ही आएगा। बस बच गया जो वो लिख दो, 3971 7931। हो गया याद? क्या था इसमें, क्या था इसमें? याद रख पाओगे? क्या बोला मैंने इसमें, क्या बोला मैंने इसमें? सबसे बड़ी बात है कि ये ऑड है ना, तो ये भी चारों ऑड है, ये ऑड है ना, तो ये भी चारों ऑड है। 5 मत लेना बस, क्योंकि 5 की तो अपनी अलग ही साइक्लिसिटी होती है। ये इवन है ना, तो ये सारे इवन है। 0 मत लेना, 0 की अपनी अलग ही साइक्लिसिटी होती है। ये इवन है ना, तो ये भी सारे इवन है, तो याद रखने आसान रहते हैं। ठीक है, समझ गए? उसके बाद 2 से शुरू हो रहा है तो 2 लिखा पहला, 3 से शुरू हो रहा है तो 3 लिखा पहला, 7 से शुरू हो रहा है तो 7 लिखा पहला, 8 से शुरू हो रहा है तो 8 लिखा पहला। 2 से शुरू हो रहा है पहला 2, अब 2 का आधा थोड़ी करोगे, 2 का तो डबल ही करोगे, 2 का आधा हो जाएगा तो फिर घटता जाएगा नंबर, तो 2 का डबल, 2 का डबल, फिर डबल, 2 4 8, बच क्या गया? कौन सा इवन नंबर बच गया? 6। उसके बाद 8, 8 का आधा, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 अब 8 है, 8 का डबल थोड़ी ना करोगे, डिजिट्स में थोड़ी ना रह जाएगा, 8 का डबल करोगे तो डिजिट्स की बात करनी है। तो 8 का आधा, 4 का आधा, फिर क्या बच गया? 6 बच गया, 6 लिख दो। अब 3 और 7 है, शुरू तो 3 से और 7 से ही होंगे और खत्म हमेशा 1 और 1 से ही होंगे। 3 है, 3 से शुरू होगा, खत्म 1 से होगा। 7 है, 7 से शुरू होगा, 1 पे खत्म होगा। उसके बाद हमेशा इनका सेकंड डिजिट 9 ही आएगा, तो बच क्या गया? 3 से शुरू हो रहा है 3 9, लास्ट में 1, 7 से शुरू हो रहा है 7 9, लास्ट में 1, तो 3 9 आ गया, तो बस तो 7 ही गया ना, ऑड नंबर 7 ही बच गया बस। 3 9 7 1 7 9 3 1, खत्म कहानी। ऐसे याद रखना है सभी के सभी बच्चों ने। मैं धागा खोल दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तुम, तो वही बात है ना, मैं कितनी मर्जी बारिश कर लूं, तुम्हारा ग्लास अगर उल्टा पड़ा तुम्हें समझ क्या आएगा? कुछ समझ नहीं आएगा। चलो मुझे थोड़े से क्वेश्चंस करके दिखाओ। मुझे क्वेश्चन बताओ कि अगर एक नंबर हो 7521 और उसकी पावर में कर दूं 2311 2312, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? क्या इसका यूनिट डिजिट बताओ क्या आएगा? इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा ये बताओ मुझे। उसके बाद तुम मुझे बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। उसके बाद तुम मुझे बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। उसके बाद तुम मुझे बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। इसके बाद तुम मुझे बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। देन पहले इतने बता दो, फिर मैं आके मूव करता हूँ। ब्यूटी कुमारी कह रही है कि इस तरह से पढ़ा ही सकना पॉसिबल नहीं है, आपकी कॉपी करना भी मुश्किल हो जाएगा। नहीं यार, कॉपी तो करने लग जाते हैं, टाइटल और थंबनेल तो कॉपी कर ही लेते हैं, तरीका भी कॉपी कर लेते हैं कई बार। देखो अब ऑब्वियसली 1 है, 1 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 1 होती है। 1 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 1 होती है। अगर 1 की साइक्लिसिटी 1 होती है तो इसकी कोई मर्जी पावर कर लो 1 ही आएगा। 0, 0 की साइक्लिसिटी 1 होती है, 0 की कोई मर्जी पावर कर लो 0 ही आएगा यूनिट डिजिट। 4 है, 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 6, दो साइक्लिसिटी होती है, इसके यूनिट डिजिट ऐसे चलते हैं 4 6 4 6 4 6, ऐसे यूनिट डिजिट चलते हैं। अब ये देखो, अगर ओड पावर होगी, अगर ओड पावर होगी, अगर ओड पावर होगी तो हमेशा 4 आएगा। अगर इवन पावर होगी
जैसे कि देखो चार पावर 1 करूंगा तो यूनिट डिजिट 4 आता है, पावर 2 करूंगा तो यूनिट डिजिट 6 आता है, पावर 3 करूंगा तो यूनिट डिजिट 4 आता है, पावर 4 करूंगा तो यूनिट डिजिट 6 आता है, पावर 5 करूंगा तो यूनिट डिजिट 4 आता है, पावर 6 करूंगा तो यूनिट डिजिट 6 आता है। तो मुद्दा ये है कि अगर ऑड पावर होती है, ऑड पावर होती है तो मुझे मिलता है 4, और अगर इवन पावर होती है तो मुझे मिलता है 6। सिंपल सी बात है। अब ये ऑड पावर है, ऑड पावर है तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, यहां पे मुझे मिलेगा ऑब्वियसली 4 इसका यूनिट डिजिट आएगा। अब यहां पे 4 है बट इस बार इवन पावर है, इवन पावर है तो मेरा यूनिट डिजिट आएगा 6। 9 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 2 होती है, 9 1 9 1 9 1 9 1। अगर ऑड पावर होती है तो 9 आता है यूनिट डिजिट, अगर ऑड पावर होती है तो यूनिट डिजिट 9 आता है। इधर पावर इवन है, इवन पावर होती है तो यूनिट डिजिट 1 आता है, इवन पावर होती है तो यूनिट डिजिट 1 आता है, इवन पावर होती है तो यूनिट डिजिट 1 आता है। तो इधर यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा बच्चे, इधर यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। और अगर ऑड पावर होती है जैसे कि यहां पे है 9 की ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 की ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट आएगा यहां पे ऑब्वियसली 9 यूनिट डिजिट आ जाएगा। क्या इतनी बातें सब बच्चों को क्लियर है, आगे बढ़े। 104619 104619 परफेक्ट, सीख गए तुम तो सीख जाते हो यार, बड़े तेज हो तुम तो। अब आगे आते हैं। अच्छा ये सारे हो गए। उसके बाद ये देखो, ये जो बताएगा उसको मेरी तरफ से इनाम। ये चारों बताने हैं आपने, मैं आगे लिखता जा रहा हूं, आप सारे के सारे समझते जाइएगा कैसे कैसे करना है, वो सारी बातें अभी हम देखेंगे। इन सब की यूनिट डिजिट बताइए मुझे आप, इन सब की यूनिट डिजिट बताइए, मजा आ जाएगा। शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। जैसे पिछली बार हम देख रहे थे ऑड इवन, उससे बेटर मतलब ये था कि हम 2 के मल्टीपल ढूंढ रहे थे, 2 के मल्टीपल ढूंढ रहे थे, क्योंकि यूनिट डिजिट जो साइक्लिसिटी थी वो 2 थी। यहां पे भी हम ऑड इवन देख रहे थे, बेसिकली 2 के मल्टीपल ढूंढ रहे थे हम यहां पे भी 2 के मल्टीपल ढूंढ रहे थे, ऑड इवन ढूंढ रहे थे, 2 के मल्टीपल ढूंढ रहे थे क्योंकि साइक्लिसिटी 2 थी। अब इधर क्या है, यूनिट डिजिट 2 है, यूनिट डिजिट 3 है, तो इनकी साइक्लिसिटी जो होती है वो 4 होती है, इसलिए हम 4 के मल्टीपल देखेंगे, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब भी कोई नंबर अगर 2 की साइक्लिसिटी की बात की जाए तो 2 4 8 6 ऐसे चलता है। 4 की पावर अगर 1 करते हैं, 4 की पावर 2 करते हैं, 4 की पावर 3 करते हैं या 4 की पावर 4 करते हैं तो हमें ऐसे लेवल पे मिलता है, ठीक है। तो हमें यह देखना है कि वो 4 के मल्टीपल से कितना आगे या कितना पीछे है, बस ये देखना है। अब ये देखोगे तो इसके पास 4 का मल्टीपल कौन सा है, 236, क्योंकि यूनिट देखो लास्ट के 2 नंबर 4 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे, बस यही देखना होता है। 37 4 से नहीं कट रहा, 236 4 से कटेगा। यूनिट लास्ट के 2 नंबर 4 से कटने चाहिए, वो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाता है। तो ये 236 से 1 ज्यादा है, मतलब ये 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, तो 2 4 8 6 के बाद फिर से 2 आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे यूनिट डिजिट 2 आएगी ऑब्वियसली। ये 4 का मल्टीपल एग्जैक्टली है, 4 का मल्टीपल एग्जैक्ट है, ये 412 इधर 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल है, तो यहां पे आएगा आपको यूनिट डिजिट 6।
ये 4 के मल्टीपल से कितना दूर है, इसके पास 4 का मल्टीपल होता है 304, 304 से 2 आ गया ये, 304 से 2 आ गया ये, 4 के मल्टीपल से 2 आ गया ये, 4 के मल्टीपल से 2 आ गए, 4 का मल्टीपल होता तो यूनिट डिजिट 6 आता, 4 के मल्टीपल से 2 आ गए, 4 के मल्टीपल से 2 आ गए, ये और ये, मतलब ये आएगा यूनिट डिजिट 4। इधर क्या है, 4 के मल्टीपल से एक पीछे है ये, आप नोटिस करो, ये 4 के मल्टीपल से एक पीछे है, या कह सकते हैं 4 के मल्टीपल से 3 आगे। 792 4 का मल्टीपल है, 4 के मल्टीपल से एक पीछे है ये, 4 के मल्टीपल होता तो 6 आता, 4 के मल्टीपल से एक पीछे मतलब यूनिट डिजिट 8 आएगा। 2648 होना चाहिए था, बहुत सारे बच्चों का गलत आया है, 2648 आना चाहिए था, 2648 आना चाहिए था नालायकों। 4 का मल्टीपल खोजना था तुमने, 2 के मल्टीपल पे खोज के की है, सारी कहानी खराब। दोबारा बताता हूं, इधर देखो, इधर 3 है ना, ये रहेगा, ये सीक्वेंस रहेगा, ठीक बात है, 3971। जब पावर 1 होती है तो ये आता है, जब पावर 2 होती है तो ये आता है, जब पावर 3 होती है ये आता है, पावर 4 होती है ये आता है, पावर 5 होगी तो फिर से 3 आएगा, पावर 6 होगी तो फिर से 9 आएगा, पावर 7 होगी तो फिर से यहां पे आपका आएगा 7। तो हमें तो 4 के मल्टीपल, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 है ना, तो हमें 4 के मल्टीपल के हिसाब से देखना है। ये 436 से एक ज्यादा है, मतलब 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, 4 के मल्टीपल से कोई एक ज्यादा होगा तो उसकी यूनिट डिजिट आएगी 3। ये 4 का मल्टीपल है एग्जैक्टली, 712 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, जब मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो यूनिट डिजिट आएगा 1। 706, 704 से 2 ज्यादा है, मतलब 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है, 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है मतलब 1 और 2, मतलब यूनिट डिजिट आएगा 3, 9 आएगा यूनिट डिजिट, सॉरी। और उसके बाद ये क्या है, 4 के मल्टीपल से एक कम है, 992 से एक कम है, ये 4 के मल्टीपल से एक कम है, 4 का मल्टीपल होता तो यूनिट डिजिट 1 आता, उससे एक कम है, मतलब यूनिट डिजिट 7 आएगा। 3197 किस किस का आया था? तो यहां पे धागा खुलने वाला है, इसको कहते हैं धागा खोल देना। दोबारा चेक करूंगा, देखते हैं कितने बच्चे आंसर मुझे सही बताएंगे, दोबारा चेक करूंगा कितने बच्चे मुझे आंसर सही बताएंगे, मुझे देखना है। इन सबका बताओ क्या आएगा, ध्यान से बताना, आप गलती मत करना और रिवाइज जरूर करना। पेशेंस, जल्दी नहीं, पेशेंस जल्दी नहीं, एक्यूरेसी। जिनको पढ़ना है, जिनको सीखना है, उनको बड़ा मजा आ रहा होगा आज। साइक्लिसिटी के अकॉर्डिंग आप यूनिट डिजिट चेक करो। हाँ जी, तो जिस बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ऐसी चीज आपको पढ़ा दी है कि दिक्कत नहीं आएगी, तो लाइक तो कर दो। 7 है, 7, तो 7 की साइकिल कैसे चलती है, 7 1 7 9 3 1 ऐसे चलती है साइकिल, ठीक है। ऐसे ही आगे भी 7 9 3 1 ऐसे चलती जाती है। ये 4 की साइक्लिसिटी है इधर, तो पावर जो होती है ना वो 4 के हिसाब से देखी जाएगी, 4 की साइक्लिसिटी है ना, तो आप 4 की पावर से कोरिलेट करो इसको, ठीक है, 4 की पावर से कोरिलेट करो इसको आप।
ठीक है, तो 4 की पावर, 4 के मल्टीपल के हिसाब से देखेंगे। ये 4 का मल्टीपल है जी हाँ, 4 का मल्टीपल है तो यूनिट डिजिट एक ही आएगा। सही है, ये 4 के मल्टीपल से 68 से एक ज्यादा है, 68 से एक ज्यादा है, मतलब 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा, मतलब यूनिट डिजिट आएगा 7। ये पावर है 71, 4 के मल्टीपल से एक कम है, ये 4 के मल्टीपल से एक कम है, 4 के मल्टीपल से एक कम है, 4 के मल्टीपल से एक कम है, मतलब यूनिट डिजिट 3 आएगा। ये 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है, 92 प्लस 2, 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है, मतलब यूनिट डिजिट आएगा 9। सो 1739 किस किस का आया था? शाबाश। 512। आप 8 की बात कर रहे हो, 8 की साइकिल कैसे चलती है? 8, 8 का आधा, 4 का आधा, बच क्या गया 6, ऐसे चलती है। 1 पावर जब 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, ऐसे ही आगे जब 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है, ऐसे चलता जाता है। ठीक है, 8 4 2 6 ऐसे चलता जाता है। ये एग्जैक्टली 4 का मल्टीपल है बॉस, 4 का मल्टीपल है तो पावर आएगी 6। ये 4 का 572 से एक ज्यादा है, 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, मतलब 8, यूनिट डिजिट आएगा 8। ये देखोगे इसको ध्यान से, क्या है ये? 660, 4 का मल्टीपल होता है 660, उससे 2 ज्यादा है, 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है, तो 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है, मतलब यूनिट डिजिट आएगा 4। उसके बाद ये 4 के मल्टीपल 720 से एक कम है, 4 के मल्टीपल से एक कम है, 4 के मल्टीपल से एक कम है, 4 के मल्टीपल से एक कम है, मतलब यूनिट डिजिट आएगा 2। तो किस किस का 6842 आया था, बस बता दो। जितनी साइक्लिसिटी है उससे डेविएशन चेक कर लो, उससे कितना ऊपर कितना नीचे है। आई थिंक मैंने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में अच्छे से पिरो दिया है। मजा आया कि नहीं आया? एक बार लाइव चैट में एक साथ बोलेंगे सारे के सारे बच्चे, कैसा लगा? धागा खुला कि नहीं खुला? ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे सारे बच्चे फटाफट से, जल्दी से आंसर देंगे। सियाने बच्चे हो आप सारे के सारे बच्चे, जल्दी से आंसर निकालो इस क्वेश्चन का। आप बताइए कि 1 2 3 में से कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, बस। आप मुझे बस बताइए आंसर क्या है। चलिए जी, मेरी बारी है। क्या क्वेश्चन है? 64 320, 64 320 ATP 100 एंड 500, और दूसरे वाली सीरीज है 21 22 18 Q 11 36, ये सीरीज है। यहां पे मुझे 5 गुना होता दिखाई दे रहा है नंबर शुरू में, इधर भी मुझे 5 टाइम्स होता दिखाई दे रहा है नंबर, इधर मुझे 4 से डिवाइड होता दिखाई दे रहा है नंबर। तो 5 4 फिर 5 है, तो मतलब इधर भी 5 होने के चांसेस है, तो ये 400 होने के चांसेस है। फिर 400 का अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 100 आता है। ठीक है, तो पी की वैल्यू 400 आ गई।
यहां देखोगे तो 1 जुड़ रहा है, फिर 4 घट रहा है, और यहाँ 25 जुड़ रहा है। परफेक्ट स्क्वायर्स लग रहे हैं, 1 4 25, तो यहाँ पे आना चाहिए 9 और 16, प्लस माइनस प्लस, तो 9 जुड़ेगा 27 आएगा, 27 में से 16 जाएगा तो 11 आएगा। तो P की वैल्यू आ गई 400, Q की वैल्यू आ गई 27। ठीक है, P एंड Q आर को प्राइम विद ईच अदर। कहता है 400 और 27 को प्राइम विद ईच अदर है। कई बच्चे कहते हैं यस, कई बच्चे कहते हैं नो। कई बच्चे कह देते हैं यस, कई बच्चे कहते हैं नो। जो बच्चे कह देते हैं नो, वो पता है क्या समझते हैं? वो समझते हैं को प्राइम का मतलब होता है प्राइम नंबर्स का कोई पेयर, या कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, या आपस में प्राइम है, या फिर आप मतलब वो प्राइम नंबर्स का एक पेयर है, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स है। कई बच्चों को ये लग जाता है, गलत सोच रहे हो आप। को प्राइम का नंबर मतलब होता है ऐसे नंबर्स जो आपस में कट नहीं सकते, आप उनको आपस में कैंसल आउट नहीं कर सकते, ऐसे नंबर्स जिनका कोई आपस में कॉमन फैक्टर नहीं होता, ऐसे नंबर्स को बोला जाता है को प्राइम नंबर्स। क्या 400 और 27 को 3 से, 2 से, 5 से किसी से काट सकते हो? आपस में रेशियो निकाल सकते हो? इनकी रेशियो यही आएगी ना? नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, तो यस, दे आर को प्राइम नंबर्स। उसके बाद कहते हैं वन अमंग P एंड Q इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड अदर इज अ परफेक्ट क्यूब। भैया ये परफेक्ट क्यूब है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, तो ये बात भी इसकी 100% सही है। उसके बाद यूनिट डिजिट ऑफ P प्लस 8 की पावर Q। अब ये कई बच्चे देखो, अगर आपको ना आता होता तो कर पाते क्या? नहीं कर पाते। P प्लस 8 मतलब 400 प्लस 8, 400 प्लस 8 मतलब 408 की पावर Q यानी कि 27। तो हमें तो 8 से मतलब है। किससे मतलब है? 8 से। इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है? 8 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है। और 8 कैसे चलता है? 8 4 2 6 ऐसे चलता है। ये परफेक्ट स्क्वायर आप देखोगे ना, परफेक्ट 4 की पावर, 4 के मल्टीपल से एक कम है ये वैल्यू, है ना? तो ये 4 के मल्टीपल पे होती तो ये पावर आती, 4 के मल्टीपल से एक कम है, मतलब पावर 2, इसका यूनिट डिजिट 2 आएगा। तो यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, यस इट इज 2, सो ऑल 3 आर करेक्ट। आनंद आया कि नहीं आया ये बताओ? अच्छा, इसी के साथ लगे हाथ मुझे साइक्लिसिटी तो रिवाइज करवा दो। इसी के साथ मेरे को लगे हाथ साइक्लिसिटी तो रिवाइज करवा दो एक बार। करवाओगे क्या? जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। 2 3 7 8, इनकी साइक्लिसिटी रिवाइज कराओ जल्दी से। क्या साइकिल रहती है? साइक्लिसिटी तो सबकी 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, और इसकी भी 4 है। तो ये 2 से शुरू होगा, फिर डबल हो जाएगा, फिर डबल हो जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। 8, ये 8 से शुरू होगा, फिर आधा हो जाएगा, फिर आधा हो जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। ये 3 से शुरू होगा, 1 पे खत्म होगा। 7 से शुरू होगा, 1 पे खत्म होगा। सेकंड डिजिट हमेशा 9 आएगी, सेकंड डिजिट हमेशा 9 आएगी। जो बच जाएगा वो आ जाएगा। जैसे 7 बच गया वो यहाँ पे आ जाएगा, 3 बच गया वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर बात है? ऐसे करके चलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करोगे 4 की साइक्लिसिटी की और 9 की साइक्लिसिटी की, ठीक है, दोनों की साइक्लिसिटी क्या होती है मेरे भैया? दोनों की साइक्लिसिटी 2 होती है। रिपीटिशन कैसे होती है? ये चलता है 4, फिर चलता है 6, फिर चलता है 4, फिर चलता है 6, फिर चलता है 4, फिर चलता है 6। वैसे ये चलता है 9, फिर चलता है 1, फिर चलता है 9, फिर चलता है 1, फिर चलता है 9, फिर चलता है 1, डॉट 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 डॉट। खत्म कहानी। एक था राजा, एक थी रानी। क्लियर है? बैठ गया दिमाग में? पर बिठाने के लिए हूं मैं यहाँ पे बस दिमाग में, और क्या ही, क्या काम ही क्या है और मेरा यही तो काम है।